हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल का नाम है द बाइनरी प्रोफेसर और हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, राइट? So the third program which I am taking here is write an assembly language program to find absolute difference of two 8-bit numbers. These numbers can be stored in any location. Right now I have taken C031, C031, C032 and C033 for storing the result. ठीक है, it can be C001, C002, C003, 3001, 3002, 3003, कोई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लोकेशन इज नॉट द इश्यू, नंबर्स क्या है उसके ऊपर से कैसे रिजल्ट आएगा दैट यू हैव टू सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंस एंड एब्सोल्यूट डिफरेंस। डिफरेंस का प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन वाला। सब्ट्रैक्शन इज अ डिफरेंस। एब्सोल्यूट सब्ट्रैक्शन या एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब क्या है? मॉड वाला सब्ट्रैक्शन। मॉड वाला सब्ट्रैक्शन मतलब क्या? अगर मैंने 20 माइनस 10 करता हूं तो भी मेरा आंसर 10 आना चाहिए, 10 माइनस 20 करता हूं तो भी मेरा आंसर 10 आना चाहिए। अवॉइड द साइन एंड गिव द रिजल्ट, दैट्स द मीनिंग ऑफ मॉड वाला सब्ट्रैक्शन, यानी कि एब्सोल्यूट सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, नो वरीज, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसमें दो केसेस बन सकते हैं इन दिस प्रोग्राम। देयर कैन बी टू केसेस। एक केस जिसमें हम लोग करेंगे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, यानी कि 20 माइनस 10। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ऐसे बोलता हूं 20 माइनस 10। दिस इज एक्चुअली नॉट, अब अपना डेसिमल का 20 नहीं है वो, ठीक है ना। 20 माइनस 10, आंसर क्या आएगा? 10। करके देखेंगे हम लोग क्या आता है। 10 माइनस 20, ये भी देखेंगे कि आंसर क्या आता है। एंड विद दैट आंसर हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या कन्वर्जन करना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, सो लेट्स डू दिस फर्स्ट। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 इज 0। व्हाट इज 0 माइनस 0? 0 0 0। 0 minus 1 is 1 borrow 1, right? Now this is like 1 minus 1, so 0, 0 minus 0 and 0 minus 0. क्या आ गया मेरा आंसर? 1 0। नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्यों? आंसर सही है। 20 माइनस 10, 10 ही आना चाहिए था, राइट? लेट्स डू दिस। 10 माइनस 20, ऊपर जो नंबर है वो छोटा है, नीचे जो नंबर है वो बड़ा है। 0 0 0 0 0 0। 1 माइनस 0 1। 0 माइनस 1 is 1 borrow 1। 0 minus 1 is 1 borrow 1। 0 minus 1 is 1 and the final borrow 1, यानी कि कैरी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, what is this? F and what is this? 0। so what is the answer? F0। मुझे क्या चाहिए? मुझे F0 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1 0। ठीक है, लेकिन F0 क्यों आया? द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी F0 क्यों आया? F0 इसीलिए आया क्योंकि हमने छोटा नंबर, दिस इज कॉल्ड साइंड ऑपरेशन। छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, ये आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में आएगा, यानी कि ये साइंड ऑपरेशन है। साइंड ऑपरेशन मतलब जहां पे साइन का इंपॉर्टेंस है। अब मुझे साइन चेक करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर करता हूं तो आई नीड टू चेक अ साइन। तो व्हाट इज द साइन इन दिस आंसर? द फर्स्ट बिट, यानी कि ये वाला जो है, टू अवॉइड कंफ्यूजन अभी मैं फिलहाल इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये मेरा साइन है ना। साइन फ्लैग में 1 का मतलब क्या होता है? आंसर नेगेटिव, और 0 का मतलब क्या होता है? आंसर पॉजिटिव, राइट? अभी मेरा आंसर नेगेटिव है। नेगेटिव होने की वजह से वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, वो उसके 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। सो लेट्स कन्वर्ट दिस F0 इनटू ओरिजिनल फॉर्म। कैसे? उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो, राइट? सो व्हाट इज 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ F0? 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज 0 0 0 0 1 1 1 1 प्लस 1 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 1 प्लस 1 0 कैरी 1, 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 1 प्लस 0 is 1 0 0 0। नाउ यू सी 1 and 0 कन्वर्ट हो गया। F0 is converted into 1 0, राइट? तो जब जब आंसर नेगेटिव होगा तब तब मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन में क्या ऑपरेशन है? दो ऑपरेशन है, 1's कॉम्प्लीमेंट और प्लस 1। तो 8085 में 1's कॉम्प्लीमेंट कौन करके देगा?
CMA इंस्ट्रक्शन करके देगा। कौन सा इंस्ट्रक्शन? CMA, है ना, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के जितने भी बिट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सारे 1 के 0 हो गए, 0 के 1 हो गए थे। CMA, ओके। इंक्रीमेंट +1 करो या इंक्रीमेंट से 1 से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं करता हूं INR। INR मतलब इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ A बाय 1। इंक्रीमेंट INR बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट्स बाय 1 ओनली, है ना, एक से ही इंक्रीमेंट करेगा। तो ये एडिशन 2 इंस्ट्रक्शन हमें डालने पड़ेंगे प्रोग्राम में। अगर मेरा डेटा केस 2 है, अगर मेरा डेटा केस 1 है तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम है, जहां जो हमने अभी तक किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, राइट। तो चलो, नाउ लेट्स सॉल्व द प्रोग्राम, लेट्स अरेंज द इंस्ट्रक्शंस, ओके। C031, C032, C033, ये क्या है? कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है। एंड एज आई सेड अर्लियर, जब कभी भी मुझे क्या मिलेगा, कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस मिलेंगे, तो मैं क्या करने वाला हूं? HL रजिस्टर पेयर यूज करने वाला हूं। सो हाउ टू पुट दिस वैल्यू C031 इनटू HL? LXI H, C031। C031 का डेटा मुझे A में लेना है। कैसे करेंगे? मूव A, M, राइट। तो ये जो 20 है, राइट नाउ लेट्स कंसीडर केस 1। ये 20 है वो किस में आ गया है? A में आ गया है, राइट। मूव टू नेक्स्ट लोकेशन, INX H। कहां पे आ गए हम लोग? C032। C032 में क्या है? 10। लेट्स टेक दैट डेटा इनटू B। अब A में वैल्यू है 20, B में वैल्यू है 10। सबट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, सब B, ओके। यहां तक सबको पता ही है और ये आंसर भी सही है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है? C033 में जाके स्टोर करना है। कैसे चलेंगे C033 में? INX H C033 पे चले जाएगा और मूव M, A, यानी कि A का जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा M के अंदर। RST1 या RST5 लिख सकते हैं। दिस इज द फ्लो ऑफ केस 1। जब बड़ा नंबर है और दूसरा जो नंबर है वो छोटा है, इजीली काम हो जाएगा। बट व्हाट इफ यू पुट अ स्मॉलर नंबर इन फर्स्ट लोकेशन एंड बिगर नंबर इन सेकेंड लोकेशन, ओके। तब मुझे चेक करना पड़ेगा कि आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आंसर पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा जाके स्टोर करो। अगर आंसर नेगेटिव है, कन्वर्ट दैट रिजल्ट एंड देन स्टोर। कन्वर्ट करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, CMA और INRA करना है, ठीक है। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन फ्लैग चेक करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द जंप इंस्ट्रक्शंस, विच आर द जंप इंस्ट्रक्शंस विच चेक्स द साइन फ्लैग? तो अभी समझने के लिए मैं बाद में डिटेल में भी मैं बताऊंगा। मैं तुम लोगों को 2 जंप इंस्ट्रक्शन बता देता हूं, JP, JM। JP यानी कि जंप इफ पॉजिटिव। अगर मेरा रिजल्ट पॉजिटिव है तो मैं सीधा यहां जंप कर दूंगा, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 20 - 10 JP डाउन, एक लेबल दे दिया मैंने, वो लेबल मैंने यहां पे लगा दिया। वापस एक बार फ्लो चेक कर लेते हैं फटाफट। LXI H, C031, मूव A, M, यानी कि जो 20 है वो A में आ चुका है। C033 पे C032 पे चले गए, 10 है वो B में आ चुका है। 20 - 10 हो चुका है। 20 - 10 आंसर पॉजिटिव है, इस वजह से क्या होगा? वो जंप हो जाएगा और स्टोर कर देगा, राइट। केस 1 का फ्लो समझ में आ गया। लेट्स कंसीडर नाउ केस 2। LXI H, C031, मूव A, M। क्या आएगा A के अंदर? 10 आएगा। INX H, मूव B, M। B के अंदर क्या आएगा? 20, सब B। क्या होगा? 10 - 20। बोलो आंसर पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। F0 आएगा पहले क्या आएगा? F0 आएगा, इसीलिए ये कंडीशन फॉल्स होगा और जंप नहीं करेगा। तो जब जंप नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो सीधा सीधा नीचे आएगा, है ना, नेचुरली नीचे आएगा। नेचुरली जब नीचे आएगा तो मैं कौन से 2 इंस्ट्रक्शन बीच में लिख दूंगा? CMA, INRA, राइट। सो CMA, INRA, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सीधा सीधा नीचे उतरेगा, तो INX और स्टोर वो तो करने ही वाला है। तो ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई कि अगर आंसर पॉजिटिव है तो सिर्फ स्टोर करना है, अगर आंसर नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट और INRA करने के बाद स्टोर करना है। सो तुम कोई भी डेटा डालो, अभी 20 10 डालो तो भी 10 आएगा, 10 20 डालो तो भी F0 नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, राइट, बिकॉज यू आर कन्वर्टिंग द रिजल्ट एंड स्टोरिंग। ओके, गुड। लिख देते हैं इसका साइज, 3 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte. Remember, all the jump instructions are of 3 bytes. In some video, I'll teach you how to make a table.
राइट. बट ये क्योंकि अगर ये आ गया तो टेबल तो तुम कैसे भी बना लोगे इन प्रैक्टिकल्स, राइट. सो 3 बाइट 1 1 1 1 and 1. Let's count. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. You will require 15 locations to store the program. Okay, so I hope you understood this program. Thank you so much.